लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो वे बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गईं। इसके बाद उनका रोज का यह मामूल हो गया कि वे तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है? उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो जैनब ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। जैनब ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो यह घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? जैनब यह सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब है। तुमने वो झोंपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वह औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो तालाब है और ना ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। ये देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ यह देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वह फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। यह सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वे एक दरख्त के नीचे सो गईं। करमदीन ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि करमदीन ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने बाप को पुकारने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गईं और रोने लगी। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है, नासिर ने कहा, यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? जैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वे आपस में कहने लगे,
क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें, इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। जैनब की शादी नासिर के साथ हो गई। संयोग से उन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगी। 1 साल के बाद जैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर नासिर के दोस्त और जैनब की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे जैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने जैनब से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और नासिर घर वापस नहीं आया।